हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो आज हम आए हैं महात्मा फुले म्यूज़ियम पुणे में। जब हमने यहाँ पे टिकट खरीदा जिसकी राशि थी 10 रुपये, तब हमें पता चला कि यहाँ पे फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना मनाही है। तो उसके बाद हमने बहुत सारा उनको रिक्वेस्ट किया कि हमें करने दीजिए, बट नहीं। सो हमने प्लान बी को अपनाया और चुपके से वीडियोग्राफी करने की ठान लिया। तो इसीलिए वीडियोग्राफी थोड़ी फास्ट रहेगी और स्टेबलाइज भी नहीं रहेगी, क्योंकि एक्चुअली ये फ़ोन में निकाली गई है। सो उसके लिए सॉरी, बट आपको ये वीडियोग्राफी कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, तो देखते रहिए। पुणे महाराष्ट्र राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर। यह शहर अपने उच्च तकनीकी उद्योगों, शैक्षणिक संस्थाओं, ऐतिहासिक स्थलों और भोजन, कला, संगीत के लिए भी प्रसिद्ध है। कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आकर्षणों में महात्मा फुले संग्रहालय पुणे के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। शहर के इतिहास और संस्कृति के बारे में जानने के लिए इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए यह एक जरूरी स्थान है। पुणे के शिवाजी नगर में गोले रोड पर स्थित इस संग्रहालय भारतीय इतिहास के सभी पहलुओं को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनी की एक विस्तृत श्रृंखला है। कृषि, औद्योगिक, वस्त्र और भूविज्ञान मॉडल के प्रदर्शन भी यहाँ पे है। इसके अलावा संग्रहालय में बहुत सारे जानवरों का संग्रह भी है। महात्मा फुले संग्रहालय एक भीड़ को शिक्षित करने के लिए विभिन्न सेमिनार, लाइव शो और कार्यशालाओं का भी आयोजन करता है। कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन महात्मा फुले संग्रहालय समृद्ध अतीत के बारे में जानने के लिए एक शानदार जगह है और इतिहास और संस्कृति में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यहाँ अवश्य जाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं महात्मा फुले संग्रहालय के इतिहास के बारे में। 19वीं शताब्दी में भारत ने शिक्षा, धर्म, संस्कृति और समग्र समाज में विभिन्न सुधार गतिविधियों में वृद्धि देखी गई थी। इस पुनर्जागरण काल में भारत में कई बड़े संग्रहालय स्थापित किए गए और उसी का नतीजा 1890 में महात्मा फुले संग्रहालय को स्थापित किया गया। हालांकि उस समय संग्रहालय को पुणे औद्योगिक संग्रहालय के रूप में जाना जाता था। बाद में इसका नाम बदलकर लॉर्ड रे संग्रहालय कर दिया गया। हालांकि 1968 में लॉर्ड रे संग्रहालय का नाम बदलकर महात्मा फुले संग्रहालय कर दिया गया। यह महान भारतीय समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले को श्रद्धांजलि थी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन महिला सशक्तिकरण और भारत में जाति विरोधी आंदोलन के लिए समर्पित किया था। अब जानते हैं महात्मा फुले संग्रहालय की वास्तुकला के बारे में। 130 साल से अधिक पुराना महात्मा फुले संग्रहालय अभी भी अपने मूल आकर्षण और भव्यता को बनाए रखा हुआ है। इसमें ऐतिहासिक रूप में समृद्ध आकर्षण के असंख्य घर हैं। महात्मा फुले संग्रहालय में प्रवेश करने के बाद आप एक बड़े और हरे भरे बगीचे को देखेंगे। संग्रहालय के प्रवेश द्वार पे एक तोप भी थी, लेकिन बाद में उसको हटाया गया। इसके अलावा संग्रहालय में ऊपर के जो फ्लोर्स हैं उसमें पुस्तकालय भी है, जिसका रख रखाव संग्रहालय बोर्ड द्वारा किया जाता है। संग्रहालय को अलग अलग खंडों में विभाजित किया गया है। उदाहरण के लिए अगर हम ले लें तो एक इसका पार्ट शस्त्रागार के लिए है या फिर हथियारों के लिए है, एक पार्ट जानवरों के लिए है और एक पार्ट औद्योगिक खंड के लिए है। महात्मा फुले संग्रहालय विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनियों का घर है। निसंदेह यह भारत के इतिहास और संस्कृति के बारे में अधिक जानने के लिए एक बेहतरीन जगह है। आप यहाँ औद्योगिक, कृषि और हस्तशिल्प उत्पादों का विस्तृत संग्रह देख सकते हैं। आप यहाँ पे विभिन्न चित्रों को, मॉडलों को, पीतल के सामानों को, पारंपरिक चित्रों को, विज्ञान मॉडल को, संगमरमर की मूर्तियों को, ऊपर से पत्थर की नक्काशों को और मशीनों को प्रदर्शित किए गए देख सकते हैं। यदि
आप अपने बच्चों के साथ संग्रहालय जा रहे तो उन्हें भारत के कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प के बारे में जानने में मदद करें। वे इंजीनियरिंग, प्राकृतिक इतिहास और भूविज्ञान की कलाकृतियों को दुर्लभ प्रदर्शन भी देख सकते हैं। यदि आप इतिहास के शौकीन हैं तो संग्रहालय के अंदर हथियारों को भी रखा गया है। यह हथियार मराठा और मुगल काल के हथियार और शस्त्रागार से लिए गए हैं। पशु संग्रहालय का एक दिलचस्प आकर्षण इस संग्रहालय में है। आप अपने बच्चों को जैसे कि हाथी, विभिन्न प्रकार के कीड़े, पक्षी, बाघ, सांप, मछली और बहुत कुछ प्राणी या बर्ड्स दिखा सकते हैं। इसके अलावा महात्मा फुले संग्रहालय में एक औद्योगिक पार्ट भी है, जो आपको जैसे कि अगर आप ले ले तो आपका जो पावर स्टेशन है वो, या फिर शुगर केन मिल, इसके भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे रखे गए। इसके साथ आपको पंजाब का स्वर्ण मंदिर हो या फिर ताजमहल हो या फिर गेटवे ऑफ इंडिया हो, इनकी भी एक प्रतिकृति यहाँ पे बना के रखी गई है। अब जानते हैं प्रवेश शुल्क के बारे में। तो फॉर एडल्ट्स प्रवेश शुल्क है 10 रुपये और जो बच्चे 12 साल से कम उम्र के हैं उनके लिए है 5 रुपये। यह संग्रहालय हफ्ते के सभी दिन 9 से 5 बजे तक खुला रहता है। तो अपने फैमिली के साथ विजिट करने के लिए ये बेस्ट संग्रहालय। बस आपको एक चीज़ याद रखनी कि यहाँ पे वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी के लिए अलाउड नहीं है। अब हमने जो की वो एकदम छुपके से की और इसीलिए वो इतनी अच्छी नहीं आई, तो उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए। अब इसको नाम रखा गया था महात्मा फुले, तो उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न थे। 1968 में महात्मा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले कुछ समय के लिए इस संग्रहालय की इमारत में रहे थे। अब जानते इस संग्रहालय के जाने से पहले आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। संग्रहालय देखने का सबसे अच्छा समय है सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच। पूरा संग्रहालय को देखने के लिए आपको लगभग 2 घंटे लगेंगे। यहाँ पे आपको पार्किंग की सुविधा और वो भी हाई सिक्योरिटी में प्रोवाइड की गई। और जैसे मैंने पहले कहा था कि संग्रहालय के अंदर फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है। हालांकि आप पहले से ही पीएमसी अधिकारियों से तस्वीर क्लिक करने की अनुमति मांग सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का पूरा व्लॉग। आपके लिए हमने यहाँ पे चुपके से, सिक्योरिटी से चुपके से वीडियोस रिकॉर्ड किए और वो आपको प्रोवाइड किए। तो उसके लिए कम से कम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक कर ही दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा।